तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रजत दलाल वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो गाइस रजत दलाल ने एजाज खान को एक वार्निंग दिया। जी हां गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आफ्टर द कैरी मिनाटी इंसिडेंट वेंट वायरल, एजाज खान यूट्यूबर्स के लिए भी एक वीडियो बनाए थे कि जो भी यूट्यूबर्स उनके बारे में नेगेटिवली स्टफ बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बच के रहना चाहिए वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने वीडियो अपलोड किया था। वेल इसी चीज के रिगार्डिंग आज रजत दलाल भी एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो क्या मैसेज दिए आप खुद सुन लीजिए। आपने कैरी के बारे में, अब देखो पास्ट में जो चीज डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। आज के बाद कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा उम्मीद करूंगा आप ना ही बोलो। और दूसरी चीज जो आप ये चीज कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, 4 बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। आप और मैं या कोई भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। ये जो आप एक इंसान और 2 इंसान की चीजों को स्टेट्स में, लोकेशन में डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज को प्लीज यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत खराब है। अगर बहुत गर्मी है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चले जाओ। देश को, हमारी मुंबई को हर जगह ग्लोबली रिप्रेजेंट करो ना, कि इस देश के लिए कुछ मेडल मार पाओ। तो भाई अपनी ये जो चीजें आप कर रहे हो, आप भी भुगत चुके हो, हम भी भुगत चुके हैं। गलतियां सबने करी है पास्ट में, उनको पीछे ही छोड़ दो। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है, एक मैसेज डाल देना, सोशल मीडिया की चीजें साइड में करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। और इसके कैप्शन में वो लिखे कि हम लोग कैरी मिनाटी के साथ हैं एंड आप अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छा चीज के लिए यूज करते हो, जैसे कि यूनिटी लाना, पीस स्प्रेड करना, तो एजाज खान जो भी हुआ था, पास्ट में हुआ था, उसको छोड़ दो भाई और आगे बढ़ो। इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए राजवीर फिटनेस ये कमेंट किए, भाई वो सर पे डैश रख देने वाला डायलॉग मिसिंग है, वो आ जाता तो मजा ही आ जाता। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट राजवीर फिटनेस, तो वो भी एजाज खान को एक वार्निंग दिए थे। आप खुद सुन लीजिए वो रील में क्या बोले। अभी से लग रहा मैं बदमाश बन गया। अरे आधी उम्र के बालक से माफी मंगवा के, एक तो वो बालक, दूसरा समझदार, तेरे जैसे के मुंह लगना उसने जरूर नहीं समझा, दैट्स व्हाई सॉरी बोल दी। और तूने ये सोच लिया कि तू बहुत बड़ा बदमाश बन गया। ये कह रहा भाई सारे यूट्यूबरों को दिल्ली से उठा के यहाँ ले आऊंगा, तू जो तेरी इतनी औकात होगी, तू दिल्ली के सारे यूट्यूबरों को उठा के मुंबई ले जाएगा। मैंने बनाई थी तेरे ऊपर 2019 में वीडियो, अभी परसों स्टोरी भी डाली थी। एक काम कर, मुझे उठा के ले जा, और ये वीडियो भी बना रहा हूँ दोबारा। तेरी दम हो ना, मुझे उठा के ले जाइयो। जेलों का मुआवजा कर चुके हैं और पागल, मुआवजा ना होता, वो मुआयना हुआ कर। मुआयना। लेडीज हूँ। हाँ हमें पता है तू लेडीज है, लेकिन जब तू लेडीज है तो ये मुंह पे नकली दाढ़ी लगा के नामर्दों वाली एक्टिंग क्यों करती है? भी दर्द होता है। दर्द होता है जब सबका लोगी जगह जगह जाके, तो दर्द क्या हमें होगा, तुम्हें ही होगा। इस पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी नीचे ये कमेंट डाले थे, छोड़ दो भाई गरीब है बेचारा। फिर धीरू मोंचिक भी लिखे, अरे भैया विद लाफिंग इमोजीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शानदार चीज के बारे में। यस गाइस, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही शानदार हेयर ऑयल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आदिवासी हेयर ऑयल। ये ऑयल उन लोगों के लिए असरदार इलाज है जो कि हेयर फॉल से परेशान हो गए हैं। इस हेयर ऑयल में 101 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि रोजमेरी, कैस्टर, आंवला, ब्राह्मी एंड भृंगराज ऑयल। ये सब कुछ मिलकर आपके बालों को नेचुरल तौर पे हेल्दी और मजबूत बनाते हैं। सोचिए, ये वही पुराने नुस्खे अपनाते हैं जो कि हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, और आज भी उस ऑयल को वही अच्छे क्वालिटी से बनाया जा रहा है। कर्नाटका के हक्की पिक्की कम्युनिटी से आया हुआ ये आदिवासी हेयर ऑयल इतना ज्यादा मशहूर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनके बारे में जानते हैं। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। लेकिन ध्यान रहे गाइस, आजकल मार्केट में नकली आदिवासी हेयर ऑयल बिकने लगे, इसलिए समझदार बनो और इसे ऑथेंटिक सोर्स से ही खरीदो। जैसे कि विकेश जी का नंबर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप उन्हें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर आप खरीद सकते हो, या फिर आप इनके ओरिजिनल वेबसाइट से, जो कि मैं यहाँ मेंशन किया हुआ हूँ, यहाँ जाकर भी आप खरीद सकते हो। कहीं और से खरीदे तो भाई आपका स्कैम हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। तो अब भी जाकर अपने बालों को वो ताकत और पोषण दो यार, जिसे की उसे जरूरत है। आदिवासी हेयर ऑयल को यूज करो एंड आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अदनान 07 के बारे में। तो क्या बिग बॉस अदनान 07 को एविक्ट करने वाले हैं इस एक गलती की वजह से? वेल गाइस, बेसिकली अदनान 07 अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लिया घर के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया, और डे 1 के अंदर ही वो ऐसे बड़े बड़े मिस्टेक्स कर दिए भाई कि मैं क्या ही बोलूं। वो घर का एक काफी बड़े रूल को ब्रेक कर दिया कि भाई बाहर का न्यूज वो हाउसमेट्स को दे दिए। जैसे कि कुछ लोग उनसे पूछ रहे थे कि कल की मूवी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर वर्ल्ड कप से रिलेटेड टॉपिक उठा तो वो बोल दिया कि इंडिया जीत गए। तो ये सब आउटसाइड का न्यूज भाई अंदर वालों के लिए अलाउड नहीं होता है। तो इसी चीज को लेकर बिग बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड वो सबके सामने अदनान को सुनाते हुए बोलने लगे कि भाई ये न्यूज़पेपर रख दो और तुम चल जाओ, क्योंकि तुम तो न्यूज़पेपर का ही काम कर रहे हो, आपका तो कोई पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा है अभी तक शो में। इसके बाद अदनान अपोलोजाइज किए एंड वो बोले कि अब से आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे एंड वो कंटिन्यूअसली सॉरी बोल रहे थे बिग बॉस को। बट या गेस व्हाट, 9
नॉमिनेशन से रिलेटेड इस हफ्ता एक काफी बड़ा ट्विस्ट आया। वो ये है कि बिग बॉस ने नॉमिनेशंस को कैंसिल कर दिया एंड इस बार खाली एक ही कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है, वो है अदनान। तो क्या वो एविक्ट होने वाले हैं? लेट्स सी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के बारे में जो कि एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए विदाउट एनी रीजन। जहां गाइस रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप वाले इंसिडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वेल जिस पर्सन ने ये गन चलाया था वो पर्सन अपेरेंटली एक यूट्यूबर के मर्च को पहना था व्हाइल डूइंग दिस, एंड उस यूट्यूबर का नाम है डेमोलिशन रैंच, जो कि एमुनेशन के अराउंड अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करते हैं। तो भाई कुछ लोग जाकर इनको हेट देने लगे कि भाई देखो आप कैसे मैसेजेस स्प्रेड करते हो, ऐसा आदमी क्या हरकत कर दिया, आपका सब्सक्राइबर आपका फैन था वो। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये ट्वीट डाला, सक सीइंग आर्टिकल्स अबाउट दिस एंड दे आर नेमिंग 3 पीपल, द शूटर, ट्रम्प एंड समहाउ मी। मैं जल्द ही एक पब्लिक स्टेटमेंट देने वाला हूं यूट्यूब पे। एंड या इसके बाद वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए बोले कि भाई इसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो अपने चैनल में पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं एंड वो ऐसा मैसेजेस अपने चैनल के थ्रू कभी भी स्प्रेड नहीं किए। एंड कुछ न्यूज आउटलेट्स जो आकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो शूटर को जानते थे, क्या उनसे कभी बात हुआ, क्या उनसे मिले, तो उनको वो जवाब देना चाहते हैं कि नहीं, वो उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, वो बस एक फैन थे जो कि उनके वेबसाइट से जाकर उनका मर्च खरीदे, दैट्स इट। एंड यार लोग ऑफ कोर्स यार उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो ऐसा कुछ करने को नहीं बोला था। बट यार टॉकिंग अबाउट द डोनाल्ड ट्रंप इंसिडेंट, तो द सिम्पसन्स वाला जो चीज क्लेम किया जा रहा था वो फॉल्स था। यस गाइस, एक सिम्पसन शो से स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा था कि अपेरेंटली उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था अबाउट द बट दैट वॉज एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दिया गया था शो में एंड उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स फेक। तो भाई अभी भी सिम्पसन का स्ट्रीक एकदम सही चल रहा है, उनका गलत प्रेडिक्शन अभी भी नहीं हुआ है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिथपैट मिस्टर बीस्ट के वीडियो में होने वाले हैं? वेल गाइस पास्ट में इन दोनों का इंटरेक्शन वगैरह हुआ है। मिथपैट मिस्टर बीस्ट के एक वीडियो के लिए डबिंग भी किए हुए हैं, बट जो मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर्स को लैब वीडियो अपलोड किए थे वहां पर मिथपैट नहीं थे। तो उसका जब रिकॉर्ड शेयर किया था वो कि 24 आवर्स में 71 मिलियन व्यूज आया, तो इस पर रिएक्ट करते हुए मिथपैट उनको लिख दिया, नेक्स्ट टाइम कॉल मी 100 मिलियन व्यूज गारंटीड। एंड या गाइस ऐसा जेन्युइनली हो सकता है क्योंकि भाई ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो कभी ना कभी मिथपैट मिस्टर बीस्ट के वीडियो में आ ही सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के लाइव शॉकिंग मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक स्ट्रीमर जब अपने चैनल में लाइव थे तब अचानक से उनके एक नेबर उनके खिड़की के तरफ पत्थर फेंक दिया और पूरा कांच फूट गया। जी हाँ गाइस, मैकेनिकल पांडे कल रात को स्ट्रीम कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 1-2 बजे रात को, एंड अचानक से उनके विंडो पर पत्थर फेंक दिया जाता है बाय हिज नेबर, और फिर वो नेबर उनको पूरा डांटते हुए रूड टोन में बोलने लगे कि भाई इतने रात को तुम क्यों चिल्ला रहे हो, हम लोग यहाँ पर सो रहे हैं और तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो। तो या गाइस एग्जैक्टली क्या हुआ था आप एक छोटा सा क्लिप देख लो स्ट्रीम से। कितना दिन रात में कितना टाइम अबे? हाँ पूरा चिल्ला के बैठने का जरूरत दिया सर? आपने 1 दिन सुना था, 2 दिन सुना था, क्या चिल्लाने का? नहीं सर, कांच क्यों फोड़ा लेकिन आपने? कांच की क्या कितने बार बुलाया मैं? सर आपने पहले बोला होता। ठीक है मैं बुलाया ना, 10 बार बुलाया, तुम आंसर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ताजा खबर सीजन 2 से रिलेटेड एक अपडेट दिए, जहां गाइस इस शो के पीछे भुवन बाम जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इस शो को वो अनाउंस भी कर चुके हैं, बट अब एक अपडेट देते हुए कल वो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करके दिखाया कि वो डबिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, एंड नीचे लिखे डबिंग बिगिंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुटबॉलर लमीन यमाल के बारे में। तो भाई एक काफी पॉपुलर फुटबॉलर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जहां गाइस बेसिकली यमाल स्पेन टीम के लिए खेलते हैं, एंड कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेन यूरो कप को जीत लिए। नाउ यमाल इज अ वेरी यंग गाय, ही इज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। तो ऑफ कोर्स वो इस जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो जैसे ही वो अपने टीममेट्स के साथ ड्रेसिंग रूम में गए, वहां पर वो अपने इंस्टाग्राम में पब्लिकली लाइव आ गए, जिसको 500K से भी ज्यादा लोग देख रहे थे, एंड वहां पर गलती से वो अपने टीममेट्स को नेकेड दिखा दिए। ऑफ कोर्स मेरे को ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, बट लिटरली उनका बैक वगैरह सब कुछ दिख रहा था वीडियो में। तो वही कुछ लोग बोल रहे हैं यार कि दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, उन्होंने बहुत गलत किया। बट देन अगेन कुछ लोग बोल रहे हैं कि
शायद से उनसे छोटी सी गलती हो गई थी यार, ही इज वेरी यंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसीआई के बारे में। तो क्या है गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से बीसीसीआई को ये रोकना पड़ेगा? वेल गाइस, अगर आप इंडिया में होते हुए क्रिकेट मैचेस को देखते होंगे तो स्टेडियम्स में आपने डेफिनेटली ये चीज स्पॉट किया होगा कि भाई वहां पर पान मसाला और बहुत आलतू फालतू एड्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स रहते हैं। इस चीज को फैंस तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत है, बट नाउ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बताया जा रहा है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बीसीसीआई को बोलेंगे ये जो भी गुटखा और टोबैको रिलेटेड होर्डिंग्स लगा हुआ रहता है स्टेडियम्स में उसको वो बंद करे। यस, अपेरेंटली एक ऑफिशियल ने बोला कि बहुत सारे यंगस्टर्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं एंड वो लोग जब ये सब फालतू एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो वो इनसे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड इसीलिए बीसीसीआई को बोला जाएगा कि इसको बंद करिए। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंबानी वेडिंग के बारे में। तो क्या अंबानी वेडिंग को एक बॉम्ब थ्रेट मिला था? वेल गाइस, हुआ क्या कि ट्विटर में एक रैंडम पर्सन ऐसे ही एक ट्वीट कर दिए थे, माय माइंड इज वंडरिंग शेमलेसली कि अगर तो अंबानी वेडिंग में बॉम्ब फूट जाता है तो आधा दुनिया इधर उधर हो जाएगा क्योंकि वहां पर इतने सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। अब ये ट्वीट एकदम डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं था, बट स्टिल पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स को और भी बढ़ा दिया। वहां पर वो और पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट कर दिए। बाकी जिस पर्सन ने ये ट्वीट किया था अभी तक उनके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ है, बट द सर्च फॉर हिम इज स्टिल ऑन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केआरके वर्सेस जावेद जाफरी के बारे में। तो केआरके जावेद जाफरी से रिलेटेड एक बहुत ही वियर्ड क्लेम किए जिसके ऊपर उनके तरफ से रिएक्शन आया। वेल बेसिकली हुआ क्या कि कल केआरके एक ट्वीट कर दिए थे कि एक्टर जावेद जाफरी के सन मीजान जावेद जाफरी संधू पैलेस बैंड्रा मुंबई में रह रहे। इट इज बिकॉज कि मुकेश अंबानी ने उनको ये 30 करोड़ वर्थ अपार्टमेंट गिफ्ट कर दिया। एक्चुअली मीजान नहीं, राधिका मर्चेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था अनंत अंबानी से, इसीलिए। जिस पर रिएक्ट करते हुए जावेद जाफरी बोले कुछ भी, लाइक लिटरली भाई कहीं से भी कुछ भी जोड़कर वो डाल दिया यार। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दिलजीत दोसांझ को सरप्राइज दिया। जहां गाइस करंटली दिलजीत दोसांझ का कनाडा में टूर चल रहा है एंड भाई वो पूरा सोल्ड आउट शोज करते हैं, तो उन्हीं को अप्रिशिएट करने के लिए एंड मिलने के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर खुद उनके पास गए एंड जाकर वो उनको कांग्रेचुलेट किए। फिर अपने इंस्टाग्राम में उनके साथ ये फोटो पोस्ट करते हुए नीचे कैप्शन में लिखे स्टॉप दिलजीत दोसांझ एंड मैं उनको गुड लक देना चाहता था बिफोर हिज शो। कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री, वन वेयर अ गाय फ्रॉम पंजाब कैन मेक हिस्ट्री एंड सेल आउट स्टेडियम्स। डाइवर्सिटी इजंट जस्ट आवर स्ट्रेंथ, इट्स अ सुपर पावर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कार्तिक आर्यन के बारे में। तो कार्तिक आर्यन कंट्रोवर्सीज के बारे में बात की है। जहां गाइस कार्तिक आर्यन को लेकर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हुए इन द पास्ट, तो इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूं। कुछ भी बोलने से पहले मैं बहुत सोचता हूं क्योंकि मेरे को कोई भी कंट्रोवर्सी से एसोसिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द चीज में मैं साइलेंट रहता हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी से रिलेटेड बहुत ही स्केरी इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस बचपन से जब भी आप लिफ्ट या एलिवेटर में चढ़ते होंगे तो आपको डेफिनेटली मन में एक बार तो ये चीज आया ही होगा, व्हाट इफ कुछ गड़बड़ हो जाए, लाइट चल जाए और मैं इधर बंद हो जाऊं। वेल एग्जैक्टली एक केरला मैन के साथ ये हो गया जहां पर वो एक लिफ्ट के अंदर 2 दिन के लिए स्टक हो गए। लिटरली गाइस वो एक हॉस्पिटल में गए थे अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराने एंड वहां पर जब वो एलिवेटर के अंदर घुसे तब वो बंद हो गया एंड ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जाने लगा एंड भाई उसका दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो कंटिन्यूअसली चिल्ला भी रहे थे फॉर हेल्प, बट उनका हेल्प कोई करने नहीं आया एंड उनका फोन भी स्विच ऑफ था। बट आफ्टर 2 डेज जब लिफ्ट का रूटीन वर्क करने के लिए कुछ लोग आए तब जाके उनको रेस्क्यू किया गया। भाई साहब दिस इज एक्चुअली वेरी स्केरी यार, पर्सनली मेरे को तो बहुत डर लगता है यार ये सब चीज से। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोरेवर्स ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन यश आराध्य ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली मिस्टर ऋषि ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल एंड क्रिटिकल के बारे में। तो क्रिटिकल लोगन पॉल वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे क्रिटिकल लोगन पॉल के ऊपर पास्ट में बहुत सारे क्रिटिसिज्म वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड जब ये लोग दोनों मिस्टर बीस्ट के वीडियो में फेस टू फेस मिले तब क्रिटिकल अचानक से उनसे बहुत फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। तो इस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। वेल आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड, क्रिटिकल की तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया जहां पर वो ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए बोले कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये शूट 1 महीना पहले हुआ था एंड जिन गलतियों के ने मैंने लोगन पॉल को कॉल आउट किया है, क्रिटिसाइज किया है, उन गलतियों को वो खुद माने। जब वो खुद अपने गलती को एडमिट किए हुए हैं तो मैं उनसे बेमतलब रूड वे में क्यों बिहेव करूं? एंड भाई अगर हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं ना कि वो आदमी बेटर बने। तो लोगन पॉल अगर ये चीज कोशिश कर रहे हैं तो मैं जानबूझ के गुस्से में या फिर मारने थोड़ी लगूंगा उसको। बाकी उनका पूरा रिस्पॉन्स अगर आपको सुनना है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस आदिवासी हेयर ऑयल को जरूर ट्राई करना भाई, खरीद के देखो एक बार, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सारा इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।